आज की कहानी का शीर्षक है गांव का डरावना राज। कहा जाता है हर गांव की मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं उगती, कुछ राज भी दबे होते हैं। ये कहानी है चंदनपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो दिन में बिल्कुल आम लगता था, हरे भरे खेत, मंदिर की घंटी, बच्चों की हंसी। लेकिन रात होते ही वहां की हवा भी सवाल पूछने लगती थी। अमन को शहर से आए 5 साल हो चुके थे। पढ़ाई, नौकरी, जिंदगी सब शहर में छूट गया था। अब वो वापस लौटा था अपने पिता की मौत के बाद, पैतृक घर बेचने के लिए। गांव में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। लोग पहचानते थे लेकिन आंखें चुराते थे, जैसे वो कुछ जानते हों और बताना नहीं चाहते। अमन का घर गांव के किनारे था। घर के पीछे एक पुराना कुआं। बचपन में उसे वहां जाने से मना किया जाता था। रात को उधर मत जाना, बस इतना ही कहा जाता। पहली रात अमन को नींद नहीं आई। रात के 3 बजे उसे लगा कोई रो रहा है। धीमी, टूटी हुई आवाज, वही आवाज जो कुएं की दिशा से आ रही थी। अगली सुबह अमन ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी शिवराम से पूछा। शिवराम की आंखें भर आईं। तू वापस क्यों आया बेटा? कुछ सच ऐसे होते हैं जो सोए ही अच्छे रहते हैं। बहुत मनाने पर उन्होंने कहा, 20 साल पहले गांव में एक लड़की रहती थी, सरोज। सीधी, पढ़ी लिखी और सवाल पूछने वाली। सरोज ने देखा था गांव के जमींदार और पंचायत मिलकर जमीन के कागजों में धोखाधड़ी कर रहे थे। उसने शहर में शिकायत करने की ठानी, लेकिन शिकायत कभी पहुंची नहीं। एक रात सरोज गायब हो गई। गांव ने कहा शहर भाग गई होगी, लेकिन सच कुएं के नीचे दफन था। अमन कांप उठा। लेकिन मेरा पिता, वो क्यों कुछ नहीं बोले? शिवराम ने सिर झुका लिया। क्योंकि तेरे पिता ही उस रात आखिरी इंसान थे जिन्होंने सरोज को जिंदा देखा था। अमन की सांस रुक गई। उसके पिता ने सच्चाई जान ली थी, लेकिन डर गए थे, और डर चुप्पी बन गया। उसी रात अमन फिर कुएं के पास गया। हवा तेज थी, आसमान भारी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, सच बोल दो। अमन ने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की और ऊंची आवाज में बोला, सरोज की हत्या हुई थी और मैं गवाह हूं। उसी पल हवा थम गई। रोने की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। अगली सुबह अमन शहर गया। उसने सब कुछ पुलिस को बताया, नाम, जगह, तारीखें। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ शर्मिंदा और कुछ पहली बार चैन से रोए। कुआं बंद कर दिया गया। वहां एक छोटा सा स्मारक बना। उस पर लिखा था, यहाँ एक सच दबाया गया था जो अब आज़ाद है। अमन घर बेचकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, डरावने राज भूत नहीं होते, डरावनी होती है हमारी चुप्पी। सबसे डरावना सच वो होता है जिसे सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं।